नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 साइन यानी संकेत जिनसे आप पहचान सके कि आप यूनिवर्स के फाइनल टेस्ट में सेलेक्टेड हैं या होने जा रहे हैं। अगर इनमें से एक भी साइन अगर आप पर अप्लाई होता है तो आपको रुकना है, संभलना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ यानी आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाला है और कुछ ही कदम के दूर पर है। कि वीडियो मिस मत कीजिएगा, सभी साइन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सही से रिएक्ट नहीं करें तो आप पिछले महीने जो सालों से आप मांग रहे हैं वो अगले कुछ हफ्तों में ही आपकी ज़िंदगी में आ सकती है या पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। यूनिवर्स आपको कुछ भी बड़ा कभी डायरेक्टली नहीं देता, हमेशा टेस्ट करने के बाद वो देता है। और ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक कैलिब्रेशन है। यूनिवर्स देखता है कि क्या ये सोल तैयार है इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या ये उस ब्लेसिंग को हैंडल कर पाएगा जो मैं उसे देने वाला हूँ, क्या ये अपने फेथ को मजबूत कर पाएगा। ये सब कुछ देखता है और इसे शास्त्र में हम कहते हैं या आम तौर के बातों में हम कहते हैं परीक्षा। हर बड़ी आत्मा की परीक्षा देनी होती है एक बड़े चीज के लिए। अब मैं एग्जाम्पल कुछ समझा देता हूं आपको। प्रभु श्री राम को 14 साल वनवास झेलना पड़ा, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी वो जगत जननी बनी। हनुमान जी को अपनी शक्ति वो भूल गए थे और सही समय पर ही याद आई। बुद्धा को 6 साल कठोर तप करना पड़ा, फिर उन्हें बौद्धित्व को ज्ञान मिला। तो हर महान कहानी एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरती है। एक ऐसी रात जब हीरो को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और एग्जैक्टली उसी रात के बाद सूरज निकला, ग्लोरी मिली, मैनिफेस्टेशन हुआ। अगर आप भी इस जिंदगी में डार्क नाइट से गुजर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इन 5 साइन को अपनी जिंदगी में बदल देगा। ध्यान से समझिए। पहला साइन है, ये सबसे कॉमन साइन है और सबसे कंफ्यूजिंग। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई जॉब, एक नया रिलेशनशिप, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, हीलिंग, कुछ भी, और अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है। जो रिलेशनशिप ठीक चल रहा था उसमें भी अचानक से कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। जो जॉब स्टेबल थी वहां पे टेंशन शुरू हो जाती है। जो इनकम फ्लो हो रही थी वो रुक जाता है, और जो हेल्थ अच्छी थी वहां कोई इशू खड़ा हो जाता है। जो दोस्त साथ दे रहे थे अचानक दूरी बना लेते हैं। आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की थी, फिर भी सब कुछ बिखर रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। ये बिखराव कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन क्लीनअप है। यूनिवर्स आपकी जिंदगी से वो सब चीजें हटा रहा है जो आपको न्यू सेल्फ के साथ मैच नहीं करता। यानी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी रिलेशनशिप, पुराना इन्वायरमेंट, सब कुछ शेड हो रहा है। जैसे सांप अपनी पुरानी स्किन उतारता है ना, कीचू, वैसे ही आपकी सोल अपनी पुरानी जिंदगी उतार रही है, अपनी पुरानी एनर्जी को क्लीन अप कर रही है और एक नए एनर्जी के जुड़ने के लिए। ये पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, लेकिन ये जरूरी है। नई चीज आने से पहले पुरानी चीज का जाना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में ये एवरीथिंग, ये फॉलिंग अपार्ट वाला फेज चल रहा है तो ये पहला साइन है, पहला वार्निंग साइन है। यूनिवर्स आपकी फेथ को टेस्ट कर रहा है, आपको ध्यान देना होगा। दूसरा साइन है, आपका अपना बिलीफ सिस्टम हिल रहा है। ये सबसे डीपर साइन है और सबसे स्कैरी है। देखिए, कुछ महीने पहले तक आप पूरी तरह से अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, बिलीव करते थे मैनिफेस्टेशन रियल है, यूनिवर्स पूरी तरह मेरा सुन रहा है, मेरी ड्रीम पूरा हो रहा है। आप पूरी तरह से इस लय में चल रहे थे, लेकिन अब अंदर से एक आवाज आने लगी है कि यह सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इसको टाइम दे रहा हूं, ये कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है, सब ये झूठ बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल स्टफ फेक है। आप किताबें पढ़ते हैं, बोरिंग लगती है, मेडिटेशन में बैठते हैं, मन कहीं और जाता है, अफर्मेशन बोलते हैं, खोखला लगता है, पूजा करते हैं, कनेक्शन फील नहीं होता। आप सोचते हैं शायद मैं गलत रास्ते पर हूं,
शायद ये जर्नी मेरे लिए नहीं थी। और ये डाउट ये एग्जैक्टली वो टेस्ट है जो यूनिवर्स देख रहा है कि क्या ये अपनी फेथ को सबसे डार्क मोमेंट में भी पकड़े रखेगा। देखिए, इजी फेथ कोई फेथ नहीं है। जब चीजें ठीक चल रही होती है तो बिलीव करना इजी है। असली फेथ तब है जब कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, फिर भी आप मानते हैं, फिर भी आप बिलीव करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या निश्चय सर्वभूताना तस्य जागृति संयमी, यानी जो रात है सब प्राणियों के लिए, वही जागृत व्यक्ति का दिन है। जब बाकी सब सोए हुए हैं, संदेह में है, तब साधक जागृत है। यही असली फेथ है। अगर आपके अंदर हर रोज ये डाउट युद्ध चल रहा है तो ये दूसरा वार्निंग साइन है, आप फाइनल टेस्ट में हैं। अब तीसरा साइन आता है, ये बहुत ही इमोशनल साइन है। जो लोग कभी भी आपको सबसे करीबी थे, दोस्त, फैमिली, पार्टनर, वो अचानक बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे आप उनके लिए कोई नहीं है। कोई इग्नोर करता है, कोई बेट्रे करता है, कोई ब्लेम करता है, कोई प्रोजेक्ट अपनी इनसिक्योरिटी पर डाल देता है। आपको लगता है मैं तो सब कुछ इनके लिए किया है, मैंने ये कर रहा था, फिर मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रहा है। आप अकेला फील करते हैं, एलोन, मिसअंडरस्टूड। ये आइसोलेशन भी एक डिवाइन डिजाइन है। यूनिवर्स आपको अकेला कर रहा है ताकि आप खुद से मिले, ताकि आप उन आवाज से दूर हो जो आपकी फ्रीक्वेंसी को ड्रैग डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, ताकि आप अपने पुराने अटैचमेंट से फ्री हो जाएं। हर बड़े सेंट को आइसोलेशन मिली है। बुद्धा राजमहल छोड़े थे, अकेले थे। मीरा ने अपने सब कुछ सबने छोड़ा। रमन महर्षि अरुणाचल प्रदेश में अकेले बैठे। ये सभी लोगों ने छोड़ा। कबीर को समाज ने ठुकराया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सॉलिट्यूड में होता है, क्राउड में सिर्फ नॉइज होता है। अगर अभी आपको लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तो तीसरा वार्निंग साइन है। यूनिवर्स आपसे मिलवा रहा है, और जो भी आपकी जर्नी में दोबारा आएगा वो हायर विजडम में आएगा। चौथा साइन है, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग साइन है। आप मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिज्यूम भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। बिजनेस में एफर्ट लगाते हैं, कोई क्लाइंट नहीं आता। हीलिंग कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, कोई शिफ्ट नहीं दिख रहा है। हर दिन वही एक जैसा हो रहा है। टाइम स्लो हो गया है। आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूं, मेरी जिंदगी एक फ्रोजन स्टेट में है, रुक सा गया है। आप एक हैमस्टर व्हील पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ये स्टकनेस रियल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये एक इल्यूजन है। देखिए, बीज को जमीन में डालने के बाद कुछ टाइम तक कुछ नहीं दिखता, बस मिट्टी रहती है। आप पानी देते रहते हैं, धूप मिलता है, लेकिन कुछ विजिबल नहीं होता। लेकिन जमीन के नीचे इनविजिबल लेवल पर बीज जड़ से बन रहा है, फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है, मजबूत कर रहा है, और एक दिन एक छोटा सा अंकुर निकलता है। आप अभी एग्जैक्टली उसी अंडरग्राउंड फेज में हैं। जमीन के नीचे काम चल रहा है। आप जो नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स वो बिल्ड कर रहा है। भगवान देर से देता है, लेकिन देर से ही सही, देता जरूर है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम स्टक है, कुछ मूव नहीं हो रहा है, तो ये चौथा वार्निंग साइन है कि आप एक इनविजिबल ब्रेक थ्रू के करीब है, बहुत करीब है। पांचवा साइन, ये फाइनल साइन है, और ये सबसे डेंजरस है। अगर आप थक गए हैं, पूरी तरह थक गए हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, फेथ रखी, सब पे हार्ड वर्क किया, साधना की, प्रैक्टिसेस दिखाई, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब आप अपने आप से कह रहे हैं, बस मैं और नहीं कर सकता, मैंने इनफ ट्राई किया, शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे अपने ड्रीम छोड़ देना चाहिए, प्रैक्टिस बंद कर देना चाहिए, सेटल कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आपको
आप मानने को तैयार हो जाते हैं, हार मानने को कि अब मैं सब कुछ गिव अप करने वाला हूं। ये एग्जैक्ट मोमेंट है जब यूनिवर्स सबसे क्लोज होता है आपको देने के लिए। संत कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, मैनिफेस्टेशन का एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। आप जब भी कुछ बड़ा मांगते हैं, यूनिवर्स उसे बिल्ड करता है, लेकिन डिलीवरी का मोमेंट वो होता है जब आप अपनी लास्ट रेजिस्टेंस भी छोड़ देते हैं। और ईगो हमेशा लास्ट तक रेजिस्ट करता है। ईगो कहता है कि मेरी मेहनत से होगा, मेरे कंट्रोल से होगा। और जब आप इस एग्जॉशन में आकर कहते हैं कि बस अब तेरा भरोसा है प्रभु, तब यूनिवर्स आंसर देता है। और 99% लोग राइट बिफोर ब्रेक थ्रू हार जाते हैं। 1% लोग, वो जो उस अंतिम मोमेंट में भी सब्र रखते हैं, उन्हें यूनिवर्स सब कुछ देता है। अगर अभी इस मोमेंट में, इस गिविंग अप पॉइंट पर आप हैं तो रुकिए। ये 5वां वार्निंग साइन है। आप अपने पूरे जीवन के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू से कुछ ही कदम दूर हैं। बस अभी मत छोड़िए। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। अगर आप इन सभी 5 साइन को आपने देखा, इनमें से कोई भी आपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप क्या करें? आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप मैं दूंगा जो आपको करना होगा। पहला स्टेप है, अंदर मुड़िए। जब बाहर सब कुछ टूट रहा है तो आंसर बाहर नहीं मिलेगा, आंसर अंदर मिलेगा। बाहर की दुनिया अभी नॉइज है, आपकी सोल के पास सारे आंसर्स हैं अभी। बस आपको अंदर जाना होगा। अंदर जाइए, समझिए, ध्यान में, मौन में आत्मनिरीक्षण कीजिए। और ये वही समय है जब अंतर्मुखी होना जरूरी है, यानी बाहर मुखी से अंतर्मुखी। हमारे ऋषियों ने यही सिखाया है। दूसरा है, सरेंडर कीजिए। अपने ईगो को एक तरफ रखिए और प्रभु को बोलिए, हे प्रभु, ये बोझ अब मेरे से नहीं उठाया जा रहा है, तू उठा ले। मेरा कंट्रोल, मैं अपने आप से कंट्रोल छोड़ रहा हूं, अब तेरे हाथ में है। ये सरेंडर एक एनर्जी शिफ्ट करता है, आप स्ट्रगल से फ्लो की तरफ आते हैं। और तीसरा, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखिए। रोज, चाहे मन हो या ना हो, चाहे फील हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, प्रैक्टिस को मत छोड़िए। क्योंकि एग्जैक्ट इसी मोमेंट में आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा काम कर रही होगी, चाहे आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। और इसीलिए मैं आपके अब सभी लोगों के लिए कुछ शेयर करना चाहता हूं। कल से, यानी 10 मई से मैं एक स्पेशल साधना शुरू कर रहा हूं। इसका नाम है अंतर ध्यान साधना। ये हमारा 5वां बैच है। और ये साधना स्पेशली उन सोल के लिए है जो अभी इस टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं, जो अंदर से थक गए हैं, जिनके फेथ शेक हो रही है, जो अकेला हो गए, अकेला फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जिंदगी ने मुझे हरा दिया है। ये एक डीप इनर जर्नी है। हमारे ऋषियों की दी हुई एंशिएंट टेक्निक से डिजाइन इसी तरह से हमने किया हुआ है कि आपकी सोल की आवाज को साफ आप सुन सके, अपने अंदर की शांति को महसूस करें, यूनिवर्स के सिग्नल को कैच कर सके और स्टेज से स्ट्रॉन्ग आप पूरी तरह से बनकर निकले, टूट कर नहीं। अगर आप इस टेस्टिंग फेज में हैं तो ये साधना आपके लिए ही है, कोइंसिडेंस नहीं है। ये आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। आज लास्ट डे है, ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। कल से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करें, आपको डिटेल्स वहां दिख जाएंगे सारे। और नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके पता करें और आप इस साधना से जुड़िए। देखिए, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, बस उन्हें इन्वाइट कर रहा हूँ जिनकी सोल रेडी है। अगर आपके अंदर अभी भी कुछ पुल फील हो रहा है तो ये एक डिवाइन सिग्नल है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अंदर का दरवाजा एक बार खुल जाए तो फिर बाहर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। थैंक यू सो मच। जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।